दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। है ना। आज 5 नवंबर 2025 को जितने भी अपने छत्तीसगढ़ के जो महान विभूति हैं उनको छत्तीसगढ़ द्वारा शासन द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न सम्मान प्रदान किए गए हैं। और ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको याद करने में कहीं ना कहीं बहुत सारी कठिनाइयाँ जाती है हमें, है ना। तो इसे याद करने के लिए कुछ ट्रिक मैंने यहाँ पे बनाया है। ये राज्योत्सव 2025 जो नया रायपुर में मनाया गया है, उसमें आज 5 नवंबर 2025 को ये सब सम्मान यहाँ पे विभिन्न हितग्राहियों क्या किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं, है ना। तो इसको किस ट्रिक से याद करें, कैसे याद करें यहाँ पे, उसके संबंध में आज हम इस वीडियो में परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे सम्मान का नाम। तो सबसे पहला सम्मान यहाँ पे शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, यहाँ पे शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान, है ना। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है अपना, यहाँ पे आदिवासी सामाजिक चेतना तथा उनके उत्थान के लिए, है ना। आदिवासियों में सामाजिक चेतना लाना और उनका उत्थान करना, तो इसलिए यह पुरस्कार दिया जाता है। विभाग का नाम तो अपने को पता है, यहाँ पे आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विभाग, है ना। तो ये किसको मिला है, यहाँ पे श्री हरेश सिन्हा को मिला है ना। ये कहाँ के हैं, हीरे सिन्हा कहाँ के हैं, मैंने बोला यहाँ पे हीरे सिन्हा कांकेर के हैं। तो इसको कैसे याद रखना है, यहाँ पे ट्रिक मैंने बताया, यहाँ पे सी, है ना। तो यहाँ पे सी सिन्हा, सिंह सिन्हा, सिंह कौन है, यहाँ पे सिन्हा जी हैं। मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ यहाँ पे कि यहाँ पे अपन जो ट्रिक बनाए हैं उसका उद्देश्य ये नहीं कि किसी की भावनाओं को आहत किया जाए। यहाँ हम सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को याद रखने के लिए क्या किए यहाँ पे ट्रिक बना रहे हैं ना। तो इसको विशेष तौर पर आप याद रखेंगे, इसको किसी चीज़ से आप जोड़ने की कोशिश ना करें, है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पे सी, है ना, सी क्या हो जाएगा यहाँ पे सिन्हा। तो हीरे सिन्हा को मिला यहाँ पे शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान, है ना। हीरे सिन्हा को मिला, तो यहाँ पे सी से आप सिन्हा करके क्या रख सकते हैं, यहाँ पे याद रख सकते हैं, है ना। अब देखिए सेकंड पुरस्कार में चलते हैं, यहाँ पे यति यतन लाल सम्मान, है ना। यति यतन लाल सम्मान किस लिए दिया जाता है, यहाँ पे अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे आपको हिंसा नहीं करनी है, इसके यह क्या देता है यहाँ पे, है ना, आपको, है ना, इसका ज्ञान देता है कि आपको हिंसा नहीं करनी है ना। यह दिया जाता है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया जाता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये मिला यहाँ पे भारतीय कुष्ठ निवारण संघ, यहाँ पे कातरे नगर सोठी जिला जांजगीर चांपा, है ना। तो देखिए यहाँ पे कैसे याद रखना है, आपको हिंसा यहाँ नहीं करनी है। हिंसा नहीं करनी तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अस्त्र का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, हाँ। आपको अस्त्र या शस्त्र का उपयोग करना ही नहीं यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे यति यतन लाल सम्मान हमेशा यहाँ पे कुष्ठ निवारण संघ किसी न किसी को दिया जाता है। भारतीय कुष्ठ निवारण संघ दिया गया है यहाँ पे, तो कुष्ठ निवारण संघ को ही हमेशा दिया जाता है यहाँ पे। तो ये याद नहीं रखो तब भी चल जाएगा, पर इस जगह का नाम याद रखना जरूरी है ना। तो कातरे नगर, कातरे नगर, कातरे नगर में क्या आ रहा है अपना यहाँ पे, त्रे आ रहा है ना, त्रे आ रहा है यहाँ पे कातरे नगर। तो ये जिला कौन सा हो जाएगा अपने यहाँ पे, जांजगीर चांपा, है ना। तो अस्त्र में क्या आ रहा है अपने त्र, और कातरे नगर में क्या आ रहा है यहाँ पे त्र। तो यहाँ पे हमको अहिंसा कब नहीं करनी, जब हम अस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे। तो कातरे नगर सोठी अपना क्या हो जाएगा, जांजगीर चांपा। तो इससे अपने को चीज़ें क्या रहेगी, याद रहेगी, है ना। अब तीसरा पुरस्कार देखते हैं अपन यहाँ पे गुंडाधुर सम्मान। तो गुंडाधुर सम्मान हमेशा खेल क्षेत्र में दिया जाता है, ये सभी को पता है ना। विभाग कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा क्या किया जाता है, संबंधित पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार किसको दिया गया है, यहाँ पे सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव जी को दिया गया है ना। ज्ञानेश्वरी यादव यहाँ पे राजनांदगांव की बहुत ही अच्छी खिलाड़ी यहाँ पे। तो ये पॉइंट अपने को याद रहेगा हमेशा, है ना। तो ज्ञानेश्वरी यादव जी को मिला कहाँ पे, राजनांदगांव, है ना। उसके बाद यहाँ पे मिनी माता सम्मान, मिनी माता सम्मान किस लिए दिया जाता है, यहाँ पे महिला उत्थान, है ना, महिला उत्थान और जन जागृति हेतु, है ना। तो यहाँ पे महिला और बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ये सम्मान दिया जाता है यहाँ पे। तो इसको कैसे याद रखना है, तो यहाँ पे मैंने दिया, यहाँ पे आप ये पर्पल कलर का जो पेंसिल का निशान देखेंगे, यहाँ पे माता और यहाँ पे लाल, है ना। तो माता के लाल, तो ऐसे करके इसको मैंने यहाँ ट्रिक बनाया है। तो मिनी माता सम्मान यहाँ पे श्रीमती ललेश्वरी साहू को दिया गया है, ये दुर्ग जिले की, है ना। जिला अपने याद रखना पड़ेगा, पर जिला जैसे नहीं भी याद रहोगे तो कम से कम नाम याद रहे, क्योंकि ये मैचिंग में देता है एग्जाम में। तो अगर मैचिंग देता है एग्जाम में तो आपसे बनना चाहिए। तो मिनी माता सम्मान दिया जाता है यहाँ पे श्रीमती ललेश्वरी साहू जी को दिया गया है ना, जिला दुर्ग। उसके देखिएगा यहाँ पे गुरु घासीदास सम्मान, 5वां नंबर क्या है यहाँ पे, गुरु घासीदास सम्मान यहाँ पे किस लिए दिया जाता है, यहाँ पे सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान हेतु पुरस्कार दिया जाता है। तो आदिम जाति विभाग वही रहेगा यहाँ पे, आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकास विभाग। तो ये हो गया। तो गुरु घासीदास सम्मान उन्हीं विभूतियों को दिया जाएगा जिनके सरनेम में क्या आएगा, यहाँ पे ड आएगा। तो इसको इस ट्रिक से याद रखना है ना, जिनके सरनेम में अगर ड आता है तो उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। जैसे श्री भुवन दास जांगड़े, है ना, श्री भुवन दास जांगड़े क्या आ रहा है इसमें, सरनेम में ड आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे बेमेतरा के हैं, है ना, जिला क्या हो जाएगा इनका, बेमेतरा हो जाएगा। और सेकंड अपनी महत्वपूर्ण विभूति यहाँ पे श्री शशि गायकवाड़, इनके सरनेम में क्या आ रहा है, यहाँ पे ड आ रहा है,
ड आ रहा है, तो यहाँ पे ड आ रहा है मतलब समझ जाना है कि इनको गुरुघाजत सम्मान दिया गया है। तो आप वहाँ मैचिंग में देखें एग्जाम में तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। तो गुरुघाजत सम्मान क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, जिनके सरनेम में ड आ रहा है उन्हीं को मिला है। तो एक भुवनदास जांगड़े जी हैं जो जिला बेमेतरा के हैं, और दूसरे यहाँ पे शशि गायकवाड़ जो बलौदाबाजार भाटापारा के हैं, है ना। तो ये अपना क्या हो गया यहाँ पे 5वां नंबर का हो गया। अब 6वां नंबर में देखते हैं अपने यहाँ पे ठाकुर प्यारेलाल सी पुरस्कार, है ना। तो ठाकुर प्यारेलाल सी पुरस्कार दिया जाता है यहाँ पे सहकारिता के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है, यहाँ पे सहकारिता क्षेत्र में दिया जाता है, और विभाग वही हो जाएगा अपना सहकारिता विभाग। तो इसका कैसे अपन ट्रिक बनाएंगे, यहाँ पे ये मिला किसको पुरस्कार, सबसे पहले इसको देख लेते हैं ना। तो प्राथमिक कृषि साख, है ना, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित डोमा, इसको दिया गया है, इसको दिया गया है। तो ये प्राथमिक कृषि सहकारी समिति ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, जगह का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये है जगह, यहाँ पे डोमा में है, जिला धमतरी में, है ना। तो डोमा का डोम याद रखो और धमतरी का तरी याद रखो। तो यहाँ पे जैसे डोम रहता है उसमें तरी बहुत क्या लगता है, यहाँ पे प्यारा लगता है। डोम में क्या लगता है, तरी बहुत प्यारा लगता है। तो प्यारा लगता है तो प्यारे लाल से क्या हो जाएगा यहाँ पे प्यारा, है ना। तो डोम में तरी, तो डोम गाँव का नाम है, यहाँ पे डोमा याद नहीं रखोगे डोम करके याद रखो, और तरी क्या हो जाएगा मतलब यहाँ पे धमतरी था। तो ये कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित डोमा जिला धमतरी, तो इससे ये चीज़ें क्या हो जाएगी अपनी याद हो जाएगी। 7वां नंबर का पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। 7वां नंबर का पॉइंट यहाँ पे हबीब तनवीर सम्मान यहाँ पे, है ना। तो समकालीन रंगकर्मी छत्तीसगढ़ी हिंदी या अन्य भाषा में जो नाटक करते हैं, नाटक मंचन करते हैं, तो वो यह पुरस्कार उन विभूतियों को दिया जाता है। यहाँ पे विभाग क्या हो जाएगा इनका, संस्कृति विभाग, है ना। विभाग कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, संस्कृति विभाग। यहाँ ट्रिक लिखा हूँ, ट्रिक के ऊपर फोकस मत करिए, जब मैं बताते जाऊँगा तब उस ट्रिक के ऊपर फोकस करिएगा। तो यह किस विभूति को मिला है भाई, यहाँ पे डॉक्टर कुंज बिहारी शर्मा, है ना। डॉक्टर कुंज बिहारी शर्मा यहाँ पे जिला रायपुर, है ना। डॉक्टर कुंज बिहारी शर्मा जिला रायपुर, इनको मिला गया यहाँ पे, इन विभूति को दिया गया है। तो इसको याद कैसे रखना है, तो यहाँ पे तनवीर में वीर आ रहा है, तो वीर कौन है भाई, वीर हमेशा श्री कृष्ण भगवान ही होंगे यहाँ पे। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा यहाँ पे, कुंज बिहारी। वीर हमेशा किसको याद रखना है, यहाँ पे कृष्ण जी को याद रखना है। कृष्ण जी क्या थे, बहुत बड़े वीर थे। तो यहाँ पे कुंज बिहारी अपने को याद रखना है, तो इससे आपको एग्जाम पॉइंट में, है ना, एग्जाम में पॉइंट ऑफ टाइम में आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे याद आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 8वां नंबर का पॉइंट देखते हैं यहाँ पे महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव सम्मान। ये हम जानते हैं यहाँ पे तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है ना, तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। तो ये किसको दिया जाएगा, यहाँ पे चांदनी साहू बिलासपुर को दिया गया भी, है ना। तो इसको ऐसे याद रखना है कि चांदनी साहू, है ना, चांदनी साहू कहाँ निशान लगा रही है, तीर से चांद में निशाना लगा रही है ना, किसमें, चांद में निशान लगा रही है। तो ये तीरंदाजी क्षेत्र में दिया जाता है, और ये किसको दिया है, चांदनी साहू जी को मिला है ना। उन्हीं को मिलेगा जो चांद में भी निशाना लगा सकते हैं। ऐसे इस ट्रिक से आपको क्या करना है, इसको याद रखना है ना। अब 8वां नंबर बाद 9वां नंबर पॉइंट देखते हैं अपने यहाँ पे पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, है ना। पंडित क्या बोला मैंने यहाँ पे, रविशंकर शुक्ल सम्मान यहाँ पे सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक, है ना, की क्षेत्र में यहाँ पे क्या किया जाता है, ये दिया जाता है यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया जाता है ना। तो पंडित रविशंकर शुक्ल, है ना। तो पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किसको दिया गया यहाँ पे, श्री राजेश अग्रवाल जी को दिया गया यहाँ पे जिला रायपुर, है ना। तो ये रवि, है ना, रवि राजेश, इसको ऐसे ट्रिक बना सकते हैं यहाँ पे, रवि राजेश, है ना, रवि राजेश, रवि राजेश, है ना। तो इसको ऐसे रखिए, यहाँ पे दोनों का नाम र से चालू हो रहा है, तो रवि राजेश, रवि राजेश, ऐसे रखिए आप ट्रिक बना के पड़ेगा तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा ना। उसका 10वां नंबर पॉइंट देखते हैं यहाँ पे पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान यहाँ पे हिंदी साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में, हिंदी साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, यहाँ पे संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। और इसके जो किस विभूति को मिला है इसको अपने याद रखना है यहाँ पे, तो डॉक्टर चित्तरंजन कर, है ना। कहाँ के हैं, रायपुर जिले के हैं। तो यहाँ पे अपन जानते हैं यहाँ पे जिसका चित्त सुंदर होगा यहाँ पे उसी को पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान मिलेगा। जिसका चित्त सुंदर है उसी को पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान मिलेगा। तो यहाँ पे चित्त से क्या हो जाएगा, चित्तरंजन कर को मिला है, जिला रायपुर के हैं, है ना। अब यहाँ पे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान ये भी रायपुर में एक्टिव थे, सुंदरलाल शर्मा भी रायपुर में एक्टिव थे। तो दोनों यहाँ विभूति कहाँ के, अपने रायपुर के, है ना। दोनों विभूति कहाँ के, यहाँ पे रायपुर के, आपको दिख रहा होगा, आप दोनों विभूति रायपुर के हैं। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि कौन सी विभूति को मिला है और किस क्षेत्र से है ना। तो रविशंकर शुक्ल सम्मान और सुंदरलाल शर्मा सम्मान यहाँ पे दोनों विभूति जो थे यहाँ पे अपने, है ना, छत्तीसगढ़ के जो स्वतंत्रता संग्राम थे उसमें ये बहुत ही बड़ी हस्तियाँ हैं यहाँ पे, रविशंकर और सुंदरलाल शर्मा, ये दोनों रायपुर के थे। तो पुरस्कार भी मिला, देखिएगा यहाँ पे रायपुर वालों को ही मिला है ना, रायपुर वालों को ही मिला है यहाँ पे, राजेश अग्रवाल और डॉक्टर चित्तरंजन कर, है ना। अब देखिए यहाँ पे चक्रधर सम्मान। अब चक्रधर सम्मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, चक्रधर सम्मान यहाँ पे शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य हेतु दिया जाता है ना।
और किसके किसके कौन से विभाग है इसका, संस्कृति विभाग है यहाँ पे, संस्कृति विभाग है ना, ये अपना किसका संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है यहाँ पे। तो किसको मिला भाई यहाँ पे, बहुत ही लंबा नाम है यहाँ पे, नाम बहुत लंबा है यहाँ पे, पंडित कीर्ति माधव लाल व्यास जिला दुर्ग है ना, पंडित कीर्ति माधव लाल व्यास जिला दुर्ग है ना। अब देखिए यहाँ पे चक्र है ना, तो चक्र है, यदि श्री कृष्ण जी का चक्र देखोगे आप तो यहाँ बहुत लंबा जाता है ना, वो लंबे लंबे दूरी तक जाकर क्या करते हैं यहाँ पे है ना, जो असुर हैं उनका क्या करता है यहाँ पे, सर्वनाश करता है यहाँ पे। तो चक्र से याद रखना है, चक्र क्या जाता है अपना, बहुत लंबा जाता है ना, तो चक्र लंबा जाता है, इनका नाम भी क्या है, बहुत लंबा है, तो इससे आपको याद आ जाएगा। सबसे लंबा नाम इन्हीं का है, श्री पंडित कीर्ति माधव लाल व्यास जिला दुर्ग है ना, तो ऐसे करके याद रखिए इसको यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर पॉइंट में यहाँ पे दाऊ मंदरा जी सम्मान, दाऊ मंदरा जी सम्मान किसको दिया, मतलब क्यों दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है यहाँ पे, लोक नाट्य एवं लोक शिल्प हेतु दिया जाता है। किसके लिए यहाँ पे, लोक नाट्य और लोक शिल्प हेतु दिया जाता है यहाँ पे। विभाग वही अपना संस्कृति विभाग हो जाएगा ना, विभाग क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, संस्कृति विभाग हो जाएगा यहाँ पे। किसको मिला है यहाँ पे, श्री ऋषि छत्री जिला दुर्ग के हैं, ऋषि छत्री के कहाँ के, जिला दुर्ग के यहाँ पे इनको मिला है यहाँ पे छत्री है ना। तो दाऊ कौन है, दाऊ छत्री है ना, दाऊ छत्री, दाऊ छत्री देखिए ट्रिक बनाया यहाँ पे, मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, दाऊ कौन है यहाँ पे, छत्री लोग है ना, दाऊ कौन है, छत्री लोग, तो दाऊ छत्री करके इसको याद रखिए, लंबे टाइम तक क्या रहेगा आपको याद रहेगा। अब उसका देखिएगा यहाँ पे है ना, 13 नंबर के यहाँ पे डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार है ना, डॉक्टर खूबचंद बघेल यहाँ पे कृषि क्षेत्र में एक्टिव थे यहाँ पे, तो कृषि के क्षेत्र में क्या किया जाता है, यहाँ पुरस्कार दिया जाता है, कृषि विभाग द्वारा दिया जाता है ना। तो ये 2 विभूतियों को मिला है ना, तो कृषि तो बहुत सारे लोग करते हैं भाई छत्तीसगढ़ में, तो विभूति भी इसमें क्या हो जाएगी यहाँ पे बढ़ जाएगी, 1 के बजाय 2 है ना। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे कृषि है ना, कृषि क्षेत्र में दिया जाता है यहाँ पे, तो किसको मिला है, श्री थनेंद्र कुमार साहू को मिला, जिला धमतरी है ना। और वामन के इसको मिला यहाँ पे टिकरिहा है ना, बलौदाबाजार के हैं, तो उनको मिला है। तो इसको याद कैसे रखना है, ट्रिक मैंने यहाँ बनाया यहाँ पे, थनेंद्र का मन कृषि में टिक रहा, तो थनेंद्र कौन है यहाँ पे, श्री थनेंद्र कुमार साहू, और कौन है दूसरे नंबर कौन है यहाँ पे, मन से क्या हो जाएगा अपना, मन से हो जाएगा यहाँ पे श्री वामन कुमार है ना, उनका कृषि में टिक रहा, तो टिक से क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे टिकरिया है ना। तो ये थनेंद्र का मन कृषि में टिक रहा, तो श्री वामन कुमार टिकरिया जिला बलौदाबाजार, तो इससे आपको थनेंद्र भी याद आ जाएगा आपको यहाँ पे, और वामन भी याद आ जाएगा ना। तो थनेंद्र का मन कृषि में टिक रहा, तो ऐसे करके आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे याद रख सकते हैं। 14 नंबर में यहाँ पे है, यहाँ पे महाराजा अग्रसेन सम्मान है ना, तो अग्रसेन सम्मान यहाँ पे सामाजिक समरसता तो दिया जाता है यहाँ पे, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ये पुरस्कार प्रति वर्ष क्या होता है, दिया जाता है। तो किसको दिया जाएगा यहाँ पे, श्री राजेंद्र अग्रवाल जी को दिया जाएगा, इनको शॉर्ट नेम राजू है यहाँ पे, ये बिलासपुर जिले के है ना। तो श्री राजेंद्र अग्रवाल जी को दिया गया है यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे ट्रिक कैसे पकड़ना है, यहाँ पे अग्रसेन है ना, अग्रसेन महाराजा अग्रसेन यहाँ पे अग्रवाल को मिला है ना, अग्रसेन किसको मिला यहाँ पे, अग्रवाल को मिला है ना। तो यहाँ पे अग्र से अपने को अग्रवाल को मिलाना है, तो राजेंद्र अग्रवाल यहाँ पे जिला बिलासपुर, इनको यह पुरस्कार दिया गया है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने जो PDF है उसमें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, तो इससे आपको क्या रहेगी, ये ट्रिक हमेशा के लिए याद रहेगी ना। अब देखिए 15वां यहाँ पे देखते हैं, 15 नंबर का चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार है ना। तो यह प्रिंट मीडिया हिंदी हेतु दिया जाता है ना, किसमें, हिंदी है ना, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार है ना। तो ये हिंदी के लिए दिया जाता है, प्रिंट मीडिया हिंदी है ना। विभाग कौन सा हो जाएगा भाई इसमें, यहाँ पे जनसंपर्क विभाग है ना, विभाग कौन सा जाएगा, जनसंपर्क विभाग यहाँ पे। और ये किसको मिला है यहाँ पे, डॉक्टर संदीप कुमार तिवारी रायपुर के है ना, महान विभूति यहाँ पे कहाँ, रायपुर के हैं, तो इनको यह पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है भाई, यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे प्रिंट मीडिया हिंदी हेतु दिया गया है। विभाग कौन सा है, जनसंपर्क विभाग, इसको याद रखना है। अब इसका ट्रिक के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखिए चंदू है ना, चंदू में क्या आ रहा है यहाँ पे है ना, बिंदी आ रहा है, तो चंदू करके याद रखिएगा यहाँ पे है ना। अब चंदू है तो यहाँ पे अपना है ना, ऊपर में क्या अम की बिंदी है, चंदू में अम की बिंदी यहाँ पे, और सेकंड अपना शब्द क्या है, दू, चंदू है ना। तो इसमें किसको मिला यहाँ पे, संदीप को, तो संदू है ना। तो ऐसे करके याद रहेगा यहाँ पे, चंदू किसको मिला यहाँ पे, संदू को मिला। एक शॉर्ट नेम इनका बना लीजिए यहाँ पे संदू करके है ना, तो संदू करके बना लीजिए, तो चंदू से संदू है ना। चंदूलाल हिंदी पुरस्कार है ना, प्रिंट मीडिया हिंदी पुरस्कार किसको मिला यहाँ पे, जनसंपर्क विभाग द्वारा दिया गया यहाँ पे। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार यहाँ पे किसको मिला, यहाँ पे संधू को मिला। तो संधू मतलब क्या जाएगा, डॉक्टर संदीप कुमार तिवारी, प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए मिला है ना भाई, यहाँ पे याद रखेगा, अंग्रेजी मत कर दीजिएगा इसको, ये हिंदी के लिए मिला है यहाँ पे है ना। तो चंदू संधू ऐसे करके आप इसको याद रखिएगा, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ टाइम में आपको क्या हो जाएगा, यह संबंधित ट्रिक आपको याद आ जाएगा। तो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 15 मिनट की लगभग वीडियो बनी है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पॉइंट को परिचर्चा करेंगे। वीडियो कैसा लगेगा इसके संदर्भ में आप हमें बताने की कोशिश करें, ताकि हम है ना और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।